प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वीडियो के प्रारूप को तैयार करते हुए मैंने विशेष रूप से यह ध्यान रखा है कि यह वीडियो आपकी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी मदद कर पाए। यहाँ संकुचित सोच न अपनाकर मैंने विस्तृत सोच को अपनाया है और इस प्रयास में वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप धैर्य बनाकर मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला तो पांडुरंगा मेरे से यही प्रश्न करता है कि खबर क्या है। राज्य अलंकरण श्रेणी में दिए जाएंगे 3 नए पुरस्कार। तो जी हाँ, 3 नए पुरस्कार अब जोड़ दिए गए हैं राज्य अलंकरण में। और गौरतलब है कि ये जो राज्य अलंकरण पुरस्कार वितरण है वो राज्य उत्सव के अवसर पर किया जाता है। और ये जो नए 3 अलंकरण पुरस्कार हैं वह कला साधक लक्ष्मण मस्तूरिया, खुमान साव और माता कौशल्या के नाम पर प्रदान किया जाएगा। आइए इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं और लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। तो जो लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार है ये आप ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। तो साथियों, लोकगीत के लिए। किस क्षेत्र के लिए? तो लोकगीत के लिए। तो जो फोक सॉन्ग है, जो फोक सॉन्ग है उस क्षेत्र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बेहतर कार्य करता है, जो समाज को दिशा प्रदान करता है अपने गीतों के माध्यम से, जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को उजागर करता है अपने गीतों के माध्यम से, उसको लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, जो कला होता है वो मानव जीवन का अहम हिस्सा होता है। जो कला होता है वह मनोरंजन के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। और इसको प्राचीन काल से ही जो राज्य है, जो शासक वर्ग है, वो हमेशा से संरक्षण देता आया है। चाहे बात करें कौटिल्य की, चाहे बात करें हर्षवर्धन के बाणभट्ट की, चाहे बात करें तानसेन की, हमेशा उनको राज्य की संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में भी जो कला साधक हैं, जो कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में कार्य कर कर वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को एक दिशा दे रहे हैं, मानवीय मूल्यों को संरक्षित कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में भी राज्य संरक्षण मिला हुआ है। और यह उसी का उदाहरण है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कार वितरण करके, उनको सम्मान प्रदान करके उनके हौसला को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ऐसा कलाकार जो लोकगीत से जुड़ा हुआ है उसको लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो हम लोग का यहाँ दायित्व है कि हम लोग लक्ष्मण मस्तूरिया के बारे में जान ले। तो इनके नाम से ही है मस्तूरिया, और ये मस्तूरिया नाम उनके बिलासपुर के मस्तूरी में 7 जून 1949 में जन्म होने के कारण है। तो इनका जन्म बिलासपुर में हुआ था, मस्तूरी क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इनका नाम लक्ष्मण मस्तूरिया भी है। उपाधि क्या है? छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में इनकी उपाधि है। और इनका कर्म क्षेत्र क्या था? तो ये गीतकार थे। ध्यान रखेंगे, सिंगर नहीं थे, ये लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे। गीत को लिखने का कार्य करते थे, गाते भी थे, लेकिन यह मूलतः गीतकार थे। लिखने में ये लिखने में ज्यादा पारंगत थे। आगे बढ़ते इनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं। मोर संग चलो रे, मैं छत्तीसगढ़िया औरे, हमू बेटा भुइया के, गवई गंगा धुनही बसुरिया, माटी कहे कुम्हार से, सिर्फ सत्य के लिए उनकी प्रमुख कृतियां थी। तो इन कृतियों को भी आप अपने मस्तिष्क में अवश्य रखें साथियों। विशेष क्या है इनके बारे में? मस्तूरिया को आखिरी कवि के रूप में बचाकर रखते थे ताकि कवि सम्मेलनों के आयोजक और लोग उन्हें सुनने की चाह में बैठे रहें। जब भी कवि सम्मेलन होता था तो लक्ष्मण मस्तूरिया को बैठाकर रखा जाता था ताकि जो जनता है उबासीपन के कारण कभी कभी चली जाती है, लेकिन जनता के मन में उत्साह होता था कि अभी तो मस्तूरिया साहब आने वाले हैं, तो इस चाह में वो बैठे रहते थे। तो इनकी आप प्रतिभा का
अंदाजा इसी वाक्य से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मस्तूरिया को 1970 के दशक में दुर्ग के बघेरा निवासी दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा स्थापित लोकप्रिय सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा के गीतकार के रूप में पहचान मिली। इस संस्था में उनका गीत मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी काफी लोकप्रिय हुआ। तो ये जो गीत है मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी, ये काफी लोकप्रिय हुआ और इस गीत को लिखने का कार्य लक्ष्मण मस्तूरिया साहब ने किया था। साथियों, मैं थोड़ा सा रामचंद्र देशमुख जी के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो बघेरा रामचंद्र देशमुख जी थे, ये छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का निर्माण किए और उस संस्था का नाम था चंदैनी गोंदा। और इस संस्था को वो बहुत ही समर्पण से निर्मित करना चाहते थे और इनके लिए उनको एक सक्षम गीतकार की आवश्यकता थी जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के आधार पर गीत लिख सके और उन्होंने चुनाव किया था लक्ष्मण मस्तूरिया का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे जाके मैं आपको तिगड़ी बताऊंगा और उस तिगड़ी से कैसे जो चंदैनी गोंदा है वो लोगों वो जन जन के आवाज में जन जन के सुरों में छा गया। आगे देखते हैं इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी एक मासिक पत्रिका भी लिखा करते थे और उनका नाम था लोक सुर। तो आइए आगे चलते हैं और ये जो सिनेमा है मोर छैया भुइया और छत्तीसगढ़ का हर बालक जो 90 की दशक में बाल्यावस्था में था वह इस सिनेमा से काफी परिचित होगा और इस सिनेमा से भावनात्मक रूप से जुड़ा होगा। इस सिनेमा में मोर छैया भुइया में एक गीत है जो काफी भावनात्मक है और उस गीत का भी लेखन लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने ही किया था। आइए इस गीत को पढ़ते हैं। छैया भुइया ला छोड़ जवैया तै थी राबे कहाँ रे, छैया भुइया ला छोड़ जवैया तै थी राबे कहाँ रे, पंछी उड़थे आकाश करथे बिरछा माँ बास, धरती माँ आए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे, तै थी राबे कहाँ रे, छैया भुइया ला छोड़ जवैया तै थी राबे कहाँ रे। तो मुझे तो यह ज्ञात है कि मैंने बहुत ही घटिया गाया है और बहुत ही बेसुरा था, लेकिन जब अभी आप इसको गुनगुना सकते हैं या YouTube में सुनेंगे तो यह गाना मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको अत्यधिक मनमोहक महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं लक्ष्मण मस्तूरिया जी के व्यक्तित्व को आप कुछ समझ पाए होंगे और इन्हीं के नाम पर जो लोकगीत में अच्छा कार्य करेगा उनको राज्य स्थापना दिवस के दिन राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो दूसरा पुरस्कार है वो खुमान साहू जी के नाम पर है और जो खुमान साहू जी के नाम पर लोक संगीत के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करेगा उसको खुमान साहू पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी उपाधि क्या है? छत्तीसगढ़ी संगीत के भीष्म पितामह। और इनका कर्म क्षेत्र क्या है साथियों? तो ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, ये म्यूजिक बनाते थे, तो ये हारमोनियम के जरिए म्यूजिक बनाते थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो जो खुमान साहू थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जबकि जो लक्ष्मण मस्तूरिया थे वो लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे। आगे चलते इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1929 को डोंगर गांव के पास खुर्सी टिकुल गांव में एक संपन्न माल गुजार परिवार में हुआ था। तो राजनांदगांव से संबंधित थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने नाचा के युग के पुरुष मंदराजी दाऊ की रवेली नाचा पार्टी में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तो बाल्यकाल से ही इनका जो ध्यान था वो कला के क्षेत्र में था। आप जानते हैं कि जो दाऊ मंदराजी हैं वो छत्तीसगढ़ी कला के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है और उनके द्वारा स्थापित किया गया पार्टी रवेली नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति में अहम अपनी भूमिका रखता है। उसमें ये शामिल हो गए थे। राजनांदगांव में ऑर्केस्ट्रा, खुमान एंड पार्टी, सरस्वती संगीत समिति, शारदा संगीत समिति और सरस संगीत समिति जैसे इन्होंने संस्था का भी संचालन किया। चंदैनी गोंदा में बतौर संगीतकार, अभी मैंने बताया जो रामचंद्र देशमुख जी थे
उन्होंने चंदैनी गोंदा की स्थापना किया जो छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करे। इसके लिए इनको जरूरत थी एक गीतकार का, वो तो मिल चुके थे लक्ष्मण मस्तूरिया साहब। दूसरा था संगीतकार का, और संगीतकार की भी तलाश खत्म हुई, और वे कौन बने तो खुमान साव। जो खुमान साव थे ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में भोजली गीत के साथ साथ तय थी रावे कहाँ रे या कोई अन्य छत्तीसगढ़ी गीत के साथ, जैसे छैया भुइया को ही मान लीजिए कि मोर छैया भुइया ला छोड़ जवैया तय थी रावे कहाँ रे, अचानक से बजता है कांटा लगा। तो ये जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं उनमें फिल्मी गाने से काफी व्यथित थे खुमान साव जी, और इनको ये छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति से जुड़ी गीतों पर काफ़ी रुचि था। और देशमुख साहब को भी एक संगीतकार की ज़रूरत थी, तो दोनों की ज़रूरतें थी, और देशमुख की भी तलाश खत्म होती है। और रामचंद्र ये जो खुमान साव है, इनका भी जो मन होता है वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब वो छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले थे। और जो इनका जो गायक हुआ और आगे जो गायक के रूप में चुनते हैं देशमुख, कविता वासनिक जी को, और इन तीनों का जो तिगड़ी हुआ उससे चंदैनी गोंदा जन जन के मुंह पर बस गया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है गीत माटी हो ही तोर चोला रे संगी का संगीत इन्होंने ही दिया, और इसके जो लिखने वाले जो गीत लिखने वाले थे, संगीत तो खुमान साव जी ने दिया इस गीत के लिए, और इसके जो गीतकार थे वो लक्ष्मण मस्तूरिया थे। 2017 में भारत सरकार द्वारा देश का संगीत के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है खुमान साव जी को, आप सभी जानते होंगे। और जो तीसरा है, श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा माता कौशल्या सम्मान। तो ऐसे मंडली जो रामायण करते हैं, जो रामलीला करते हैं, तो जो बेहतर कार्य करेंगे उनको माता कौशल्या सम्मान प्रदान किया जाएगा। आप जानते हैं जो माता कौशल्या है उनका जो स्थान था वो छत्तीसगढ़ ही था, और चंद्रखुरी में इनको समर्पित एक मंदिर है जो पूरे विश्व में अपनी तरीके का अनोखा है। और छत्तीसगढ़ को राम जी का ननिहाल के रूप में भी जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में ऐसा भी माना जाता है कि राम जी के वनवास का अधिकांश जो समय था वो छत्तीसगढ़ में ही बीता। तो छत्तीसगढ़ में भी रामलीला की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन है और समृद्ध है। तो इस रामलीला के क्षेत्र में, इस मानस मंडली के क्षेत्र में वह समूह जो अच्छा कार्य करेगा उसको माता कौशल्या के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर होना इसकी दुर्लभता ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण अस्मिता है। तो साथियों, ये नए 3 पुरस्कार है, और इन पुरस्कारों का संबंध किस क्षेत्र से है? जो लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार है उसका संबंध लोकगीत से है, जो खुमान साव पुरस्कार होगा उसका संबंध आप जानते हैं संगीत से है, लोक संगीत से है, और जो तीसरा माता कौशल्या सम्मान है वह जो रामायण मानस मंडली है उससे संबंधित है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।